आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल से गजरेला। Let's try it. ये साइकिल ट्रैक पर पड़ी हुई है, इससे गंदा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। काम नहीं कर पाऊंगी भाई, तो ऐसे कपड़ा करके देन जुड़ा कुछ करना पड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ़िलहाल मैं निकल आई हूँ काम के लिए और मेरा काम 2:45 पे स्टार्ट होना है और मैं 2 बजे ही ऑलमोस्ट स्टेशन पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे लेट पकड़ती तो फिर मैंने ज़्यादा लेट हो जाना था। आज थोड़ा उल्टा पुल्टा सा था स्केड्यूल ट्रेन्स का, पता नहीं क्यों। गेस व्हाट, मेरे वहाँ पे तो बर्फ़ नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ट्रैक साफ थे। मैंने शायद कल की वीडियो में बताया था कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जैसा हो रहा है, बट वो बारिश में कन्वर्ट हो रही थी, है ना, जब मैं क्लास जा रही थी। अभी मैंने देखा ये इस साइड पे ना ज़्यादा इस एरिया में मतलब ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि थोड़ा खुला सा एरिया है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा वही है, मतलब फैक्ट्री साइड जैसे कह सकते हैं। ये साइकिल ट्रैक पर पड़ी हुई है सारी, फिर से गंदा हो गया साइकिल ट्रैक, बट रोड साफ़ ही है। चलते हैं अब हम काम पे। पहुंच गई मैं काम पे और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। सच में मैं फेड अप हो चुकी हूँ इस ठंड से। मुझे समझ नहीं आ रही कि 2 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं अपनी रबड़ को मारती हूँ। अभी मैंने एंड तक मेरी पहली बात तो यहाँ आके भाई बालों का बुरा हाल, ये देखो कैसी दुम रह गई है अभी। आज मैं घर से काम पर आ रही थी और मैं फिर कहीं रबड़ फेंक आई। गाइस, मुझे हुई है ब्रेक एंड लुक मैंने बालों पे क्या बांधा है, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था मेरी रबड़ घूम गई है और काम करते करते मेरे बाल टिक नहीं रहे थे, बार बार खुल रही थी खुद। तो आई चूज टू टाई दिस थिंग। पोनी तो इजीली टाई हो रही है, बट पोनी कर कर मैं काम नहीं कर पाऊंगी भाई। तो ऐसे पकड़ टाई फिर लंबा मत करना, काम हो जाएगा। आज मेरे साथ एक ओके हो गया फिर एंड ऑल्सो मैंने टेस्ट किया अपना फिर से दोबारा फ़ोन का बैक कवर और गिरा नहीं। इट मीन्स मिरर पे अच्छे से टिक जाता है, बट कहीं और इस्तेमाल करूँगी तो मेरा फ़ोन इस दिन की तरह गिरेगा जैसे कि इंस्टा रील पे मैंने गिराया था। तो सावधानी से बरतें। हैं। चलो दोबारा काम पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी टोपी वगैरह डाल ली, तैयार हो गए, बस मैं निकल रही हूँ। ग्लव्स भी डाल लिए, अब मिलते हैं घर जाके। देख सकते हो थोड़ी थोड़ी स्नो पड़ रही है अभी भी, ये देखो गिर रही है, देखो। तो गाइस, काम से मैं घर आ गई। एकदम रात को मैं शूट कर रही हूँ, सुबह से सीधा रात को, क्योंकि मैं ना काम से आते ही सो गई थी। मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना, पूछो मत सीरियसली। पहले मैंने सोचा कि मैं उठूँगी आराम से, 1 घंटे बाद उठ जाऊँगी। भाई जब 1 घंटे बाद अलार्म बजा, मेरा दिल ही ना करे उठने का, मन ही ना हो, ऐसा हो कि और सो लूँ। देन उसके बाद मैं 1 बजे की सोई 5 बजे के आसपास उठी, तो पता ही नहीं लगा, अभी भी उठने का दिल नहीं कर रहा था। आज मैं बनाऊंगी अपने स्टाइल से गजरेला, तो साथ में उसमें बीटरूट भी डालूंगी बीच में, तो थोड़ा यूनिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब मैं गाजरें यूज़ करती हूँ वो ऑरेंज होती है, तो जब मैं उसमें बीटरूट डालती हूँ ना उसमें बहुत अच्छा कलर आ जाता है। तो करते हैं स्टार्ट। तो हेयर आर सम गाजरें, अब इनको धोते हैं, पील करते हैं। बीट रूट तो मैं सैलेड में भी यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास बस इतना है। आई थिंक इतना इनफ होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं चाहिए मेरे को, तो इनफ है इतना। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगा, डाल कर देखेंगे पहले इसको। Now let's wash them। सारे उठाने की कोशिश में, हाँ यस, सारे उठा दी, सारे हो गए वॉश। अब इनको करते हैं फटाफट से पील। तो एक हो गई पील, अब ऐसे ही सारी की सारी पील कर लेंगे। मैं चुटकी में जाऊँगी ना, सारी पील हो जाएगी। ये देखो जादू, जादूगर जादू हो गए ना 1 मिनट में। चॉप पील। अब इसको फटाफट से करेंगे हम ग्रेट। वैसे तो मैंने एक रील देखी थी और एक वीडियो देखी थी कि उसमें उन्होंने डायरेक्ट कुकर में ही कर दिया। मुझे कुकर में वैसे दाल बनाने से बहुत डर लगता है, तो ये तो फिर भी गाजरे हैं, तो पता नहीं कैसे किया था। हम अपने देसी तरीके से बनाएंगे। रिश्तेदार मेरी मम्मियाँ जैसे मेरी मम्मी जैसे बनाती है वैसे। तो हाँ, बीटरूट तो बताना भूल ही मैं, ये भी मैंने ग्रेट कर दिया, इतना सा हिस्सा था। इसे हम करने वाले हैं इस मोटे वाले ग्रेटर के साथ ग्रेट, ना कि पतले वाले के साथ। दैट्स द टिप, आई थिंक सो, कि इससे थोड़ा फिर ना ज़्यादा वो चुपकू सा नहीं बनता, थोड़े छल्ले से रहते हैं,
तो इसीलिए बड़े वाले के साथ ग्रेट करेंगे। मुझे सबसे डिफिकल्ट काम ग्रेट करना लगता है। मुझे एक बाउल ले लेना चाहिए वैसे मेरे मोटे दिमाग को। खड़ उसमें इजीली हो जाता है कुकर में, बट इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, बट वर्थ इट। कैसे देखा, थोड़े मोटे मोटे से चल रहे हैं। इस तरह से ही सारी बाकी ग्रेट कर लेनी है। हाथ थक गए भाई, इतना कर लिया, बस थोड़ी 3-4 और रहती है, कर लूँगी मैं। इट्स टू इस पर ना हाथ आने का बहुत डर होता है। जब लास्ट रह जाता है ना, उसको बिल्कुल आराम से करती हूँ मैं। अब बीटरूट को मैं अलग से ग्रेट करने वाली हूँ। बाय द वे मैंने देखा था कि सिर्फ बीटरूट का भी बनता है, अब पता नहीं बनता है नहीं, मैंने देखा था। ओके तो ये देखो बीटरूट ग्रेट हो गया। अब थोड़ी बहुत गाजर है क्योंकि पीलर पे लगी हुई थी, ये अलग से कर लिया मैंने। एंड ये देखो गाजर भी ग्रेट हो गया, प्रॉपरली रेडी है। अब एक पैन लेंगे क्योंकि मैं इसको पहले थोड़ा रोस्ट करने वाली हूँ, डायरेक्ट दूध नहीं डालूंगी, इससे फ्लेवर अच्छा आता है क्योंकि जब मैं ऐसे बनाती हूँ तो अच्छा बनता है। और घी का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाता है फिर। लेट्स टेक अ चम्मच सम घी। पहले इतना डालूंगी, बाद में अगर और ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा और बीच में डाल दूंगी। अगर इसमें गाजर डाल देंगे। लेट्स मिक्स इट प्रॉपरली। बाय द वे आप कैसे बनाते हो, और अगर आपके पास इससे अच्छी कोई रेसिपी है तो आप ज़रूर कमेंट डाउन करना, मैं वो भी ट्राई करके देखूँगी। आप मुझे रेसिपीज़ भी लिख सकते हो कि ये ट्राई करो वो ट्राई करो, तो मैं जो रेसिपी आप बोलोगे मैं वो भी ज़रूर ट्राई करके देखूँगी। तो अपने सजेशंस भी दिया करो यार प्लीज़, अच्छा लगेगा। आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना। अगर आप अपने सजेशंस भी दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अब ये थोड़ी श्रिंक हो जाए गाजर, नहीं तो मैं सारी बाहर ही गिरा दूंगी पहन के। अभी इसको थोड़ा पकने देंगे, फिर देखो अब धीरे धीरे गाजरें बैठ रही हैं। फिर अगर घी की और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और थोड़ा घी डालेंगे। फ़िलहाल इसको थोड़ा सा पकने देंगे। बाय द वे क्या खुशबू आ रही है सच में। हाँ, घी की और गाजरों की मिक्स होके ये देखो कैसे श्रिंक हो गई है कितनी हद तक। तो गाइस अब इसमें हम बीटरूट भी डाल देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ी हाफ़ हो गई हैं गाजरें, तो साथ में थोड़ा बीटरूट भी पका लेते। अब इसमें मैं थोड़ा सा और घी डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे चिपक रहा था। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ी चीनी, और अब हम इसको चीनी के साथ पकाएंगे। तो चीनी मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ। अब इससे थोड़ी गाजरें भी थोड़ी कैरमलाइज हो जाएंगी, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखो चीनी डालने के बाद कैसे इतनी हद तक श्रिंक हो गई देखो। अब इसमें हम दूध डाल देंगे। ऑलमोस्ट 1 लीटर दूध, मतलब 1 लीटर से थोड़ा सा कम दूध मैं ऑलमोस्ट इसमें यूज़ करूँगी। इसको काढ़ के ना थोड़ा खोया टाइप्स बन जाता है क्योंकि मैं इसमें खोया यूज़ नहीं कर रही। तो पहले ये काढ़ूंगी, फिर जैसे ये कढ़ जाएगा फिर थोड़ा और डाल दूँगी। ये देखो बॉयल होना भी स्टार्ट हो गया। ये देखो गाइस मैंने इसमें सारा जितना भी दूध था डाल दिया था, और ये देखो कितना मस्त लग रहा है, सब एब्जॉर्ब हो गया। और इसमें मैं हल्का हल्का दूध रहने दूंगी, एकदम सूखा नहीं करूँगी, हल्का सा दूध रहने दूंगी क्रीमी फ्लेवर के लिए। और मैंने एक वीडियो देखी थी, अगले टाइम शायद उससे ट्राई करूँ मैं, कि वो खोए की तरह ही होता है, तो दूध को ज़्यादा गड़काने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है उससे भी। तो ये हो गया रेडी। अब इसको डालते हैं एक बाउल में। लेट्स ट्राई इट। गरम कंफर्ट फूड भाई इतना अच्छा बना ना, मैं खुद की तारीफ नहीं करूँगी, खुद बना के देखो। वैसे तो गजेला होता तो अच्छा ही है, मैं सिखा लूँ। आप भी फटाफट से ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में रेसिपीज़ लिखना मत भूलना। भाई लोग सब्सक्राइब मांगते हैं, हाँ सब्सक्राइब मैं भी मांगती हूँ, बट मेरा अलग चल रहा है भाई, मैं कमेंट्स मांग रही हूँ। तो इसी के साथ हम करते हैं आज का व्लॉग एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।